बैगन क्यों है हर मौसम की सबसे खास सब्जी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सब्जी की जो हर भारतीय रसोई में लगभग रोज देखने को मिलती है। स्वाद में लाजवाब, पकाने में आसान और पोषण से भरपूर यह सब्जी गरीबों का मटन और सब्जियों का राजा भी कहलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैगन की। देखने में जितना साधारण उतना ही स्वास्थ्य के लिए गुणकारी। बैगन भारतीय भोजन संस्कृति का अहम हिस्सा है और देश के हर कोने में इसे अलग अलग तरीकों से पकाया जाता। भारत को बैगन का मूल स्थान माना जाता है कि इसकी खेती हजारों वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप में होती आ रही। बैगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोनगिना लिन है। यह सोलेनेसी परिवार का पौधा है जिसमें टमाटर, आलू और मिर्च जैसे फसलें भी शामिल हैं। पौराणिक ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं में भी बैगन का उल्लेख मिलता। वायु पुराण के अनुसार कुछ धार्मिक अवसरों और पूजा पाठ में बैगन का उपयोग निषेध बताया गया है, जबकि सामान्य जीवन में इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता। बैगन का पौधा लगभग 60 से 1000 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां चौड़ी और रोएदार होती है। इसके फूल बैगनी रंग के होते हैं और फल विभिन्न रंगों और आकारों में पाए जाते। बैगन के अन्य नाम भारत के अलग क्षेत्रों में इसे अन्य नामों से भी जाना जाता तथा इसे हिंदी में बैगन, अंग्रेजी में ब्रिंजल एगप्लांट, नेपाल में भंटा और मराठी में इसे बैगुन के नाम से भी जाना जाता है। बैगन को मुख्य रूप से उसके रंग, आकार और किस्म के आधार पर वर्गीकृत किया जाता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैगन के प्रमुख प्रकार की। बैगन को मुख्य रूप से उसके रंग, आकार और किस्म के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो बैंगनी बैगन, यह सबसे आम प्रकार है। गहरे बैगनी रंग के ये बैगन लंबे, गोल या फिर अंडाकार आकार में होते हैं। भारतीय रसोई में सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया जाता। दूसरा है सफेद बैगन। इन्हें ईस्टर एग या फिर कैस्पर बैगन भी कहा जाता। यह छोटे, अंडाकार और सफेद रंग के होते हैं, स्वाद में हल्के और बहुत स्वादिष्ट। तीसरा है हरा बैंगन। हरे रंग के बैगन मुख्य रूप से थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया में लोकप्रिय है। उनका उपयोग थाई करी और विदेशी व्यंजनों में किया जाता। चौथा है धारीदार या फिर पत्तेदार बैगन। इन पर बैंगनी और सफेद रंग की धारियां होती है। इन्हें ग्रेविटी बैगन भी कहा जाता और यह देखने में बहुत आकर्षक होते हैं। अब चलिए बात करते हैं बैगन के उपयोग की। बैगन स्वाद और पोषण का खजाना है। इसमें फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी6 जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते। कैलोरी कम होने के कारण यह वजन घटाने वालों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे पहले बैगन का उपयोग स्वादिष्ट सब्जी के रूप में किया जाता, जैसे बैगन का भरता, भरवा बैगन, फ्राई, पकौड़ा, पराठा और करी। इसके अलावा बैगन का उपयोग आयुर्वेदिक उपचार में भी किया जाता है। बैगन में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट इसे स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। खेती के क्षेत्र में बैंगन एक नकदी फसल के रूप में उगाई जाती है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी होती। साथ ही कुछ जगहों पर बैंगन के बीज और पत्तियों का उपयोग पारंपरिक दवाइयों में भी किया जाता है। इस तरह बैगन का उपयोग हमारे जीवन में कई रूपों से होता। अब बात करते हैं बैगन खाने से होने वाले फायदे की। दिल के लिए फायदेमंद बैंगन में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और दिल को स्वस्थ रखते हैं। इसके नियमित सेवन से हृदय रोगों का खतरा कम हो सकता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है। अब दूसरा है पाचन तंत्र मजबूत करता है। बैगन में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता। यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता। तीसरा है वजन घटाने में मददगार। बैंगन कम कैलोरी वाला भोजन है, इसलिए वजन घटाने वालों के लिए यह एक बेहतरीन सब्जी है। यह भूख को नियंत्रित करता है और शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने से बचाता है। चौथा है डायबिटीज के लिए लाभकारी। बैंगन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए इसे संतुलित मात्रा में खाना फायदेमंद है। अब बात करते हैं बैगन से होने वाले हानि की। बैंगन खाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, खासकर अगर उसका ज्यादा सेवन किया जाए। कुछ लोगों को बैंगन से एलर्जी होती है, जिससे खुजली, रैश या फिर सूजन हो सकती है। अधिक मात्रा में बैंगन खाने से गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है। इसमें ऑक्सालेट पाया जाता है, जो ज्यादा लेने पर किडनी स्टोन की समस्या बढ़ सकती है। बैंगन में सोल्डीन नामक तत्व भी होता, जो कुछ लोगों में जोड़ों के दर्द या
आर्थराइटिस की समस्या को बढ़ा सकता है। गर्भावस्था के दौरान भी बैंगन का अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सामान्य शैक्षणिक और सूचना उद्देश्य के लिए प्रस्तुत की गई है। इससे संबंधित बताए गए फायदे, उपयोग और पोषण संबंधित विवरण विभिन्न सामान्य स्रोतों, आयुर्वेदिक मान्यताओं और पारंपरिक अनुभवों पर आधारित है। यह किसी भी प्रकार से चिकित्सीय सलाह, उपचार या फिर डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है।